तो दिवाली का सीजन खत्म हो चुका है और साथ ही आ गई है ईवी कार ब्रांड्स की अक्टूबर मंथ की सेल्स रिपोर्ट। किस ब्रांड ने कितनी कारें बेची, किसकी सेल्स अच्छी हुई, किसकी अच्छी नहीं हुई, कौन इन हुआ कौन आउट, सब कुछ आपको पता चलेगा आज की इस वीडियो में। वैसे टेस्ला के बारे में एक बड़ी अपडेट है और एक और ब्रांड है जिसने हाल ही में लॉन्च होते ही टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस टॉप 10 ईवी कार ब्रांड्स की अक्टूबर मंथ की सेल्स रैंकिंग रिपोर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये डेटा हमने वाहन पोर्टल से लिया है जो अभी भी अपडेट हो रहा है, तो नंबर थोड़े अप एंड डाउन हो सकते हैं और हम अपनी वीडियोस में थरोली रिसर्च मंथ ऑन मंथ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड व्हीकल्स का ही डेटा कंसीडर करते हैं। मैन्युफैक्चरर ने कितनी कारें शिप करी, डीलर्स के पास कितनी पड़ी हैं, वो नहीं। तो अक्टूबर मंथ में टोटल ईवी कार्स की सेल्स हुई है 17,785 यूनिट्स, जो कि सितंबर के 16,328 यूनिट्स के मुकाबले 9% तक मंथ ऑन मंथ में ज्यादा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले लगभग 78% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे ही है। नंबर 10 की पोजीशन पे इस बार आ गया है स्टेलांटिस ऑटोमोबाइल्स अपनी सिट्रॉयन EC3 के साथ। पिछले कई महीनों से ये नंबर 9 की पोजीशन पे रहते थे, लेकिन नए ब्रांड्स आने की वजह से इनकी रैंकिंग नीचे गिर गई है। सितंबर में इनकी सेल्स थी 37 यूनिट्स, जो कि अक्टूबर में बढ़ के हो गई है 52 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ भी इनकी बढ़ गई है 41% से और मार्केट शेयर इनका हो गया है 0.3% का। नंबर 9 की पोजीशन पिछली बार सरप्राइजिंगली ले ली थी टेस्ला ने, जो कि इस बार लिस्ट से बाहर हो गया है और उसकी जगह ले ली है नंबर 8 से गिर के मर्सिडीज बेंज ने। सितंबर में मर्सिडीज की सेल्स थी 108 यूनिट्स, जो कि अब अक्टूबर में गिर के रह गई है 90 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ड्रॉप हुआ है -17% का और इनका मार्केट शेयर भी रह गया है 0.5% का। टेस्ला का नया लॉन्च हुआ था, हाई इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस के बाद भी लोगों ने इसे परचेज किया था, लेकिन अब यह लिस्ट से बाहर हो गया है। भाई मार्केट में आते ही नंबर 8 पे अपनी जगह बना ली है वियतनाम की विनफास्ट ने। इन्होंने हाल ही में अपनी 2 कारें लॉन्च करी थी, VF6 और VF7, और दोनों ही कार आपको अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छे फीचर्स देती हैं, इसलिए इनकी सेल्स अच्छी हो रही है। सितंबर में इनकी सेल्स थी 6 यूनिट्स, अक्टूबर में हुई है 131 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इनकी है 2083% की और अब इनका हो गया है अराउंड 0.7% का मार्केट शेयर। नंबर 7 की पोजीशन पे पिछले महीने की तरह इस बार भी बैठा हुआ है BMW। सितंबर में इनकी सेल्स हुई थी 332 यूनिट्स, जो कि अक्टूबर में गिर के रह गई है 303 यूनिट्स, यानी -9% का मंथ ऑन मंथ ड्रॉप और सिर्फ 1.7% का मार्केट शेयर। लास्ट ईयर के मुकाबले देखें तो इनकी ईवी कार्स की ओवरऑल सेल्स बढ़ी ही है, लेकिन मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में ड्रॉप है। इसका एक रीजन इनका रेयर अर्थ मैग्नेट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, जो कि यूएस चाइना के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अटक गया है। नंबर 6 की पोजीशन पे इस बार भी है Hyundai मोटर्स। अगस्त में अच्छी सेल्स होने की वजह से नंबर 4 की पोजीशन तक चले गए थे, लेकिन पिछले 2 महीने से ये नंबर 6 की पोजीशन पे ही है। सितंबर में इन्होंने बेची थी 364 यूनिट्स और अक्टूबर में बिकी है 437 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इनकी हुई है 20% से और मार्केट शेयर हो गया है 2.5% का। तो अब आ जाते हैं अपने टॉप 5 ब्रांड्स पे। तो इस बार नंबर 5 की पोजीशन पे वापस गिर के आ गया है BYD, जो पिछले महीने नंबर 4 की पोजीशन पे चला गया था। सितंबर में इनकी सेल्स थी 594 यूनिट्स और अक्टूबर में हो गई है 560 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ड्रॉप इनका -6% का है और मार्केट शेयर कम होकर रह गया है 3.2% का। सबको पीछे छोड़ के इस बार नंबर 4 की पोजीशन पे आ गया है किया इंडिया, जो अपनी अच्छी सेल्स की वजह से कंसिस्टेंटली ग्रो करता जा रहा है। सितंबर में इनकी सेल्स हुई थी 522 यूनिट्स और अब अक्टूबर में बढ़ के हो गई है 655 यूनिट्स। इनकी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है 25% की और इनका मार्केट शेयर बढ़ के हो गया है 3.7% का। किया की सेल्स किस वजह से इतनी ज्यादा बढ़ रही है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताओ। भाई जब से BE6 और XEV9 लॉन्च हुई है तब से नंबर 3 की अपनी पोजीशन को पकड़ के बैठ गया है महिंद्रा। वैसे गाड़ियां आजकल आपको काफी रोड पे भी देखने को मिल जाएंगी। सितंबर में इनकी सेल्स थी 3329 यूनिट्स और अक्टूबर में हुई है 3709 यूनिट्स, यानी 11% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ और 21.1% का मार्केट शेयर। तो नंबर 3 की अपनी पोजीशन को अभी भी बरकरार रखे हुए है MG मोटर्स। इन्होंने हाल ही में विंसर की 1 ईयर एनिवर्सरी पे 16.65 लाख में विंसर का इंस्पायर लिमिटेड एडिशन भी लॉन्च किया है। सितंबर में इनकी सेल्स थी 4154 यूनिट्स और अब अक्टूबर में हुई है 4496 यूनिट्स, यानी ऑलमोस्ट 8% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ, लेकिन मार्केट शेयर रह गया है 25.6% का। तो हमेशा की तरह इस बार भी नंबर 1 की पोजीशन पे डटा हुआ है अपना टाटा मोटर्स। सितंबर में इनकी सेल्स थी 6610 यूनिट्स, जो कि अक्टूबर में बढ़ के हो गई है 7106 यूनिट्स। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इनकी भी हुई है 8% से और मार्केट शेयर थोड़ा कम हुआ है 40.5% से।
हैरियर के कमाल के परफॉर्मेंस के बाद अब सबको टाटा सियरा का इंतजार है। वैसे खबर है कि टाटा सियरा का इलेक्ट्रिक वर्जन जल्द ही दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगा। तो ये थी टॉप 10 ईवी कार ब्रांड्स की अक्टूबर मंथ की सेल्स रैंकिंग। सभी ब्रांड ने फेस्टिव सीजन की वजह से जमकर सेल्स करी है। अगर आपको जानना है कि इसमें से कौन सी ईवी कार आपके लिए बेस्ट रहेगी या फिर आपको बस अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना है, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी आज ही ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको फ्री में गाइड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज।